ये क्या है बलदेव? बीरबल को यूं मुजरिमों की तरह क्यों लाया जा रहा है? जहां पर आपके सामने जो बीरबल खड़ा है वो बीरबल नहीं है। क्या? कौन हो तुम? जहांपना हम बीरबल ही हैं। बीरबल हो तो हमें ऐसा मामूली सा जवाब मत दो, अपनी चतुराई दिखाओ। बीरबल हो ये साबित करो। जो हुक्म हुजूर। जहांपना बीरबल की यानी कि हमारी सारी बुद्धि हमारे इस हाथ में, लेकिन हमारी ये बुद्धि सिर्फ उसे दिखाई देगी जो स्वयं बुद्धिमान हो। बेवकूफों और मूर्खों को हमारी ये बुद्धि दिखाई नहीं देगी। अब यहां उपस्थित सारे लोग हमें ये बताएं कि किस किस को हमारी ये बुद्धि हमारे हाथों में दिखाई दे रही। और किसी का तो हमें पता नहीं, लेकिन आपके हाथों में ये आपकी बुद्धि हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। तुम्हें दिखाई दे रही है? जहांपना जब आपको दिख सकती है तो हमें भी दिखाई दे रही है। वो देखिए बिल्कुल बीच में। हाँ वही वही, हाथों के एकदम बीच में, बिल्कुल बीच में। हुजूर, आपने बीरबल की बुद्धि देख ली, इसका मतलब हम बीरबल हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बीरबल जी, अगर आपने हमें बता दिया कि इस थाल में क्या है तो हम मान जाएंगे कि हमारे हाथ के डोलों की तरह आपके दिमाग के डोले भी एकदम कसे हुए हैं। बताइए उर्वशी जी, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? ये यहाँ क्या कर रही है बीरबल जी? वो हमें नहीं पता। मुझे पता है। हाँ बीरबल जी, मुझे पता है कि उर्वशी जी यहाँ हमारी तरह आपसे ये पूछने के लिए आई है कि इस थाल में क्या है ना? इस थाल में क्या है ना? हाँ, इस थाल में क्या है बीरबल जी? अगर आपने हमें बता दिया कि इस थाल में जो शेरवानी। नहीं सलीम भाई साहब, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं बताना उनको कि इस थाल में शेरवानी है। अच्छा हुआ वासु, तूने हमें रोक दिया, वरना हम अपने हाथ के डोले बनाते हुए बीरबल जी को ये भी बता देते कि इसमें शेरवानी के साथ साथ। नहीं नहीं सलीम भाई साहब, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं बताना कि इस थाली में शेरवानी के साथ साथ पजामा है। तो बताइए बीरबल जी, इस थाल में क्या है? इस थाल में क्या हो सकता है? इस थाल में आपको पता है उर्वशी? कितना मुश्किल सवाल है ये। कोई इशारा तो दीजिए ना। हाँ हाँ, हम देते हैं ना इशारा इसमें। नहीं सलीम भाई साहब, ना 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 बीरबल जी, हम नहीं बताएंगे, हम आपको कोई इशारा नहीं देंगे। आप खुद ही सोचिए, आप तो बहुत बुद्धिमान हो ना, समझदार हो। बताओ बताओ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? वैसे तो पता नहीं, लेकिन हम अंदाजा लगा रहे हैं कि इस थाल में शेरवानी और पजामा हो। शाही कौन हम हैं, लेकिन आपको कैसे पता कि इसमें शेरवानी और पजामा ही है? वैसे तो आपका सवाल बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हमने ऐसे ही अनुमान लगाया कि पजामा और शेरवानी हो। वाह बीरबल जी वाह, मान गए आपके अनुमान को। क्या सोचा है आपने, क्या जवाब दिया है बीरबल जी? आप जीत गए बीरबल जी, ये शेरवानी और पजामा आपका हुआ। मैं जीत गया, मैं जीत गया। चल भाई, अब तो बीरबल जी के लिए और बड़ी मुश्किल पहेली ढूंढनी पड़ेगी। हाँ वासु, लेकिन हमें समझ नहीं आया कि इनको पता कैसे चला। ये तो मुझे भी नहीं पता। हुजूर का महताबे रोशन से पुरनूर, चश्मे फिरदौस नुमा इकबाल और सुरखरू हो। ये क्या कहा इन्होंने? अपने खानदान के लोगों के नाम बता रहे। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ है ये? बाकी के लोग कहाँ हैं? कौन लोग? यही है, माता फिरदौस इकबाल, ये लोग कहाँ हैं? मुआफ कीजिएगा हुजूर, बंदे ने फरमाया कि चांद के रोशनी में नहाई हुई जन्नत की नदी जैसा आपका इकबाल और भी चमके।
जरा हमारे इकबाल को थोड़े आसान लफ्जों में चमकाएंगे ताकि वो आपके सर की तरह और भी चमके। जी हुजूर। अरे अरे सब्र कर, बोल रहा हूं ना मैं। हाँ जी हुजूर। हाँ तो मैं, अरे बाबा ढंग से ही बोलूंगा, पर बोलने तो दे मुझे। हाँ। हुजूर, बंदे ने अर्ज किया है कि इस नाचीज पर बड़े जुल्म हुए हैं। अरे बाबा जानता हूं तेरे साथ बड़े जुल्म हुए हैं, पर मेरे साथ भी तो जुल्म हुआ है ना, समझती क्यों नहीं है तू? चुप। बरकत, बरकत, अभी तुमने हमें बताया कि तुम्हारे साथ माता फिरदौस इकबाल ये तो आए नहीं है, फिर ये तुम बातें किससे कर रहे हो? हुजूर, बंदा जमीला से बात कर रहा है। हुजूर, बंदे की बीवी का नाम जमीला है। कहाँ है वो? हुजूर, वो यहां है पर नहीं है। मेरा मतलब, आप जिन्हें समझ रहे हैं कि यहां है वो असल में नहीं है, पर मेरे लिए जो यहां नहीं है वो है। अगर अगला कोई फरियादी है तो उसे बुला लिया जाए। अरे जापना ये, अरे क्या जापना बीरबल, ये क्या कह रहे हैं कि जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है? ये इन्हें हो क्या गया है? भ्रम जापना। किसी इंसान का भ्रम उसके लिए तो वास्तविक होता है, मगर बाकी दुनिया के लिए असल नहीं होता। इसे भ्रम हुआ। अच्छा, तो इन्हें इस बात का भ्रम है कि इनकी बीवी यहां पर है। हमें यह भ्रम हो रहा है कि आप यहां पे नहीं हैं। अब आप यहां पे है ही नहीं तो आप फरियाद कैसे कर सकते हैं? तो आप फरियाद नहीं होगी तखलिया। अरे जापना, कम से कम इस फरियादी की फरियाद तो सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, सुनाओ क्या है, किस पे जुल्म किया है तुमने? हुजूर, मैंने किसी पे जुल्म नहीं किया, जुल्म मुझ पर हुआ है। इस बात का विश्वास हम नहीं कर सकते। जुल्म तुम पर हुआ है? तुम पर किसी ने जुल्म किया है? ठीक है, बताओ क्या हुआ, क्या है? हुजूर, दरअसल मेरी बीवी मर गई है। अरे ये अपने साथ भूत लाया है। अरे डरिए मत, डरिए मत, आप डरिए मत। देखिए, मेरी बीवी मर चुकी है पर वो भूत नहीं हुई है। मैं मेरी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसलिए उसको मेरे पास महसूस करता हूँ। हाँ, और उसे ज्यादा महसूस कर सकूं, इसलिए उसके साथ बात करता रहता हूँ। मोहब्बत तो पागल होती है ना हुजूर। हाँ, और कुछ लोग भी होते हैं। अरे अगर तुमने हमसे ये कहा होता कि बीरबल ने तुम्हारी बीवी को कुएं में धकेला है तो हम समझ सकते थे। अरे लेकिन तुम्हारी बीवी खुद अपनी मर्जी से कुएं में कूदी है, इससे बीरबल को मुजरिम कैसे मान सकते हैं? हुजूर, एक जमाने पहले की बात है, जब मैं आपके महल में नौकर हुआ करता था। उस वक्त मेरी बीवी को बच्चा होने की खुशी में मैं महल में मिठाई लेकर आया। तब आपकी जूती साफ करने वाला और आपको जूती पहनाने वाला आपका दास आपकी तरफ आ रहा था। तब मैंने उसे मिठाई दी और गलती से अनजाने में एक मिठाई का टुकड़ा मेरे हाथ से आपकी जूती में गिर गया और आपके जूती में चींटियां आ गई। जब आपने वो जूती पहनी तब आपको चींटियों ने काटा। तब आपको चींटियों ने काटने की वजह आपने आपके दास को नहीं बल्कि मुझे ठहराया और 1 महीने की सजा सुना दी। आप ही ने कहा था हुजूर, उन चींटियों ने आपको काटने की वजह मैं बना। ना मैं मिठाई महल में लाता, ना मैं मिठाई का टुकड़ा आपके दास को देता, ना उसमें से एक मिठाई का टुकड़ा आपके जूती में गिरता, ना वहां चींटियां आती और वो ना आपको काटती। जब आप मुझे मुजरिम मानकर सजा दे सकते हैं तो राजा बिरबल को क्यों नहीं? हाँ, आप मिठाई लेकर आए थे और मिठाई वैसे तो हमें ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन हो गया होगा हुजूर। हो सकता है उस दिन हम परेशान हो जरा। अरे 1000 लोग हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं, और नहीं तो क्या तुम्हारी बात कर रहे हैं। अब इन लोगों का गुस्सा कहीं निकल गया होगा तुम पर। चलिए मान लेते हैं गलती हो गई हमसे, गलती हो गई, हम मुआफी मांगते हैं, इसका मुआवजा भी हम तुम्हें दे देंगे। मुआवजे से मेरी बीवी जमीला वापस नहीं आएगी। मुझे मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए। अरे लेकिन क्यों चाहिए? तुम्हारे बगल में खड़ी रहती है ना, बातें तो करते रहते हो तुम मुझसे। अरे खुश नसीब हो तुम कि तुम्हारी बीवी चली गई, खुद अपनी मर्जी से कुएं में कूद गई है। हम तो चाहते हैं कि हमारी बीवी कुएं में कूद जाए, लेकिन इतना कोई बड़ा कुआं ही नहीं बना है जिसमें वो कूद।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।